उनको आपके समक्ष लाना और आपको एक जबरदस्त एक अमेजिंग ट्रेनिंग जो है वो देना। आज इसी श्रृंखला में हमारे पास जो लीडर मौजूद हैं वो यंग भी हैं, डायनामिक भी हैं और यूथ पर उनका एक जबरदस्त पकड़ है। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी हमारे यूथ से बहुत ज्यादा जो है वो जुड़ा हुआ है। इसके टॉपिक पर और स्पीकर पर जाने से पहले मैं कंपनी की तरफ से कुछ जो ऑफर्स हैं पहले आपके समक्ष रखना चाहूंगा। ठीक है, मेरा स्क्रीन विजिबल है पुण्या जी? जी, थैंक यू। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, नया साल शुरू हो गया है और नए साल के साथ साथ हमारे पास एक जबरदस्त डीएक्सएम की तरफ से ऑफर आया है। इस ऑफर की खूबी ये है कि ये ऑफर भी जैसा हमारा पिछला श्रीलंका का ऑफर था वैसे ही ये ऑफर भी क्वालिफाई करना बहुत आसान है। 2 लाइन के अंदर भी इस ऑफर को जो है एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन हम आपको इसको डिटेल में समझाएंगे कैसे आप इस ऑफर को क्वालिफाई करेंगे और क्वालिफाई करने के बाद आप क्या क्या इस ऑफर में जो है वो प्राप्त कर सकते हैं, आप इस ऑफर में क्या क्या अचीव कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले इस ऑफर का नाम है ग्रैंड ओपनिंग ऑफर। जनवरी के महीने में ये लॉन्च हुआ था। इसकी अवधि है जनवरी 1 से लेकर 31 मई तक। मैं आशा उम्मीद करता हूँ बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ऑलरेडी जनवरी के महीने से इस ऑफर में जुड़ गए होंगे। इस ऑफर को क्वालिफाई करने के लिए अगर इसका नाम देखा जाए तो बहुत इंटरेस्टिंग नाम है इसका, योर टारगेट योर चॉइस, राइड और फ्लाई। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, एक तरफ मलेशिया बना हुआ है और एक तरफ बना हुआ है एक स्कूटर। ये स्कूटर जो है इलेक्ट्रिक स्कूटर है। ठीक है, इसको इन दोनों को पाने के लिए क्या करना है आपको मैकेनिज्म के रूप में समझाऊंगा। जो पहला मैकेनिज्म है उस पर जाते हैं। आपको 5,000 पर्सनल पीवी अपने करने हैं इन 5 महीनों में लगातार। कम से कम आपके एक महीने में पर्सनल पीवी 5,000 होने चाहिए और इन टोटल टोटल मिलाकर के आपका पीवी जो है 50,000 होना चाहिए। तो अगर आप कम से कम किसी महीने में करते हैं जनवरी से लेकर तो 5,000 होने चाहिए, और अगर इन टोटल अगर आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो वो टोटली 50,000 होना चाहिए। और इसी के साथ साथ जो नए एंड एक्सपायर्ड आईडी वाले मेंबर्स जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, अगर उनसे आप 2,52,000 पीवी करते हैं तो आप इस ऑफर को क्वालिफाई कर सकते हैं। ये दोस्तों था हमारा पहला मैकेनिज्म। जो सेकेंड मैकेनिज्म है वो है आपको 5,000 पर्सनल पीवी करने हैं टोटल 5 महीने। ठीक है, अगर आप इसको टोटल करेंगे तो ये बनेंगे 25,000। तो 25,000 आपको पर्सनल पीवी करने हैं। क्वालिफिकेशन के लिए वैसे भी आपको कम से कम 1 से 3,000 पीवी ऑलरेडी करने होते हैं, तो इजी है। आप 2,000 पीवी और कर देंगे तो आपके 5,000 पीवी वाला ये ऑफर के अंदर आप ऑलरेडी इनरोल हो जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ नए व्यक्ति और कुछ जो आपके एक्सपायर्ड आईडी वाले मेंबर्स हैं उनके साथ आपको 2,77,000 पीवी जो है वो करना है। दोस्तों याद रखिएगा, जिन भी नए व्यक्ति को आप इस ऑफर के दौरान जोड़ेंगे उनका 5 महीने का एक्यूमुलेटेड पीवी मतलब इन टोटल वो जो पीवी करें नए व्यक्ति वो कम से कम 500 पीवी से ज्यादा हो। जनरली अगर हम किसी को जोड़ते हैं तो उसको बोनस पाने के लिए भी 1,000 पीवी कम से कम करना ही होता है, तो ये बहुत ही ईजी रहेगा। लेकिन आप 500 पीवी उसके कम से कम कराएंगे तो ये जो है एक्यूमुलेशन होगा और उस पीवी को उसी पीवी को काउंट किया जाएगा जिस मेंबर का 500 पीवी से अधिक होगा 5 महीनों के अंदर। ठीक है, इसी के साथ कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स का डिमांड था कि भाई अगर कोई नया व्यक्ति जुड़ता है फरवरी के महीने में तो क्या वो इस ऑफर को क्वालिफाई कर सकता है? इसका जवाब है दोस्तों हाँ, वो भी इस ऑफर को क्वालिफाई कर सकता है इजीली। अगर वो 5,000 पर्सनल पीवी ज्वाइनिंग के महीने मतलब फरवरी महीने से करता है और उसके बाद इन टोटल बाकी के मतलब मई 31 तक 50,000 पर्सनल पीवी करता है और 2,52,000 2,52,000 न्यू मेंबर्स के साथ अगर वो अपना पीवी जो है वो क्वालिफाई करता है। तो ये करने के लिए अगर आप ये भी करते हैं तो उस नए व्यक्ति को भी आप इसमें क्वालिफाई करा सकते हैं। इसमें मिलने क्या वाला है आपको, उसको आपकी चॉइस है, आप एक इलेक्ट्रिक स्कूटर ले सकते हैं।
ठीक है। ये स्कूटर है बहुत जबरदस्त रहने वाला है, बिकॉज ये डीएक्सएन की ब्रांडिंग के साथ आप तक पहुंचाया जाएगा। साथ ही साथ जो मलेशिया ट्रिप है आप वो भी ले सकते हैं, आपकी चॉइस है, आप क्वालिफाई कर सकते हैं, आप दोनों भी क्वालिफाई कर सकते हैं। आप किसी भी मैकेनिज्म को डबल कर देंगे तो आप दोनों क्वालिफाई कर सकते हैं, इवन स्कूटी भी ले सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप हस्बैंड वाइफ हैं, आप दोनों मलेशिया भी जाएं और आपको एक स्कूटर भी मिले, तो आप ट्रिपल क्वालिफाई भी कर सकते हैं। आप 3 स्कूटर भी ले सकते हैं। आप इजीली जो आपका चॉइस है आप उसके तहत इस ऑफर को जो है वो क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़बरदस्त हमारा ये ऑफर है और मैं उम्मीद करूंगा बहुत सारे लोग इसको क्वालिफाई करेंगे। इसी के साथ साथ हमारा नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था लास्ट मंथ, ठीक है, टर्मरिक शेविंग फोम और लॉजेंजेस। ये जो 2 नए प्रोडक्ट्स हैं बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। इन दोनों के ऊपर ऑफर है, अगर आप 15 कोई भी 15 यूनिट खरीदते हैं तो आपको 1 यूनिट बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। ठीक है, ये हमारा ऑफर है दोस्तों। इसी के साथ हमारा 14 फरवरी को एक ज़बरदस्त प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च हो रहा है जिसका नाम है शिलाजीत। हम सभी लोग उसके अनेकों बेनिफिट्स जानते हैं। हमारे शरीर को सही रखने के लिए, एनर्जेटिक रखने के लिए इस चीज को इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, और डीएक्सएल लेकर आया है तो प्योरिटी की पूरी गारंटी है। और इसके अंदर भी 14 फरवरी के बाद से डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, अभी स्टॉकिस्ट के लिए ये ऑफर जो है मौजूद है। अभी डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए 14 फरवरी के बाद से ये पूरी तरह से अवेलेबल हो जाएगा। तो प्री बुक कर लें अपने नियर बाय ब्रांच से या फिर स्टॉकिस्ट से। इस शिलाजीत को 15 अगर आप लेते हैं तो एक आपको बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे जो ऑफर्स हैं ये इस महीने के और इस समय के जो ऑफर्स हैं उन सभी का अपडेट हमने आपको दे दिया है। और बाकी वापस लौटते हैं हमारे जबरदस्त मीटिंग की ओर। आज का दोस्तों जो हमारा टॉपिक है वो युवाओं से जुड़ा हुआ है, नए युग की नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग हर युग में अलग अलग तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग की जाती है। इस युग की नेटवर्क मार्केटिंग किस तरह से की जाती है इसके बारे में हमारे यंग और डायनामिक लीडर यहाँ पर आपको बताएंगे। मैं उनको बुलाने से पहले उनके बारे में बताना चाहूँगा। डबल डायमंड मिस्टर रोशन कुमार बिहार से हैं और ना सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी इनका नेटवर्क कई जगहों पे फैला हुआ है। ये टीएसआई ट्रिप बोले, हर ट्रिप जो डीएक्सएन आप लेकर आता है हर ट्रिप ये क्वालिफाई करते हैं। एक जबरदस्त यंग डायनामिक लीडर के रूप में उभर के सामने आए हैं। इनकी प्रेजेंटेशन सुनने के बाद लोग जो है तालियों के साथ साथ इनका कई लोग ऑटोग्राफ्स भी लेने आ जाते हैं कि भाई इतने जबरदस्त जो है वो स्पीकर के रूप में ये उभर के सामने आए हैं। तो मैं बिल्कुल समय ना गवाते हुए बुलाना चाहूंगा डबल डायमंड मिस्टर रोशन कुमार जी को। नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर, आपका बहुत गुड बहुत मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। मीटिंग में। थैंक यू सर। ओवर टू यू सर, ओवर टू। थैंक यू अक्षय सर। और आज मुझे मौका मिला है आप लोगों के बीच आकर के एक नए टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए। तो आज का मीटिंग में जितने लोग आए हैं सबको मेरे तरफ से गुड मॉर्निंग। और आज की बात जो हमारा शुरू होगा, हम बात को शुरू करने से पहले हमारे गुरु जी परम पूजनीय स्वर्गीय श्री के अग्रवाल सर के चरण में प्रणाम करते हैं, क्योंकि आज जो कुछ भी हम आपको बताएंगे उन्हीं के प्रेरणा से, उन्हीं के ज्ञान से सीख करके हम आपके बीच आज हम बात करेंगे। साथ ही साथ जो हमें सिखा रहे हैं, अभी पल पल गाइड करते हैं, कोई और नहीं, श्री रंजन सर, उनको भी सादर चरण स्पर्श करते हैं। इसी के साथ हम अपनी बात को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यू एज ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग का नया दौर, अभी एक नया दौर चालू हो गया है। और इस दौर में एक बहुत बड़ी चीज जो सामने दिख रही है, क्योंकि जिस टाइम में मैंने शुरू किया था उस टाइम में ऐसा नहीं था। उस टाइम में बहुत रेयर केस में देखा था, बहुत कम। यहाँ तक कि जब खुद मैं मीटिंग अटेंड करने गया था फर्स्ट टाइम, तो मेरा उम्र के किसी भी को भी मैं वहां नहीं देखा। बहुत कम लोग थे, 2-4 गिनती के लोग हैं। ज्यादातर लोग कैसे लोग हैं, 40 की उम्र के हैं, 50 की उम्र का है, 60 की उम्र के हैं, ऐसे लोग ज्यादातर दिख रहे थे। लेकिन आज का दौर आप देखिए, आज का दौर में जितना भी लोग आज के दिन में जो इस बिजनेस में कर रहे हैं, आप एक चीज गौर से देखिएगा, आज के समय में ज्यादातर यंगस्टर इस बिजनेस को पकड़ना शुरू कर दिए। ज्यादातर नौजवान लोग इस बिजनेस को करना शुरू कर दिए। आज आप मीटिंग में जाइए, आपको बहुत ज्यादा यंगस्टर दिखेंगे, बहुत ज्यादा नौजवान लोग दिखेंगे, या लड़का हो लड़की हो, किसी भी उम्र का हो।
आपको आज के समय में बहुत ज्यादा दिखेंगे। क्यों? क्योंकि अब जो ये बिजनेस है ना, पहले नेगेटिव फेज में था, बाद में ये पॉजिटिव फेज में आया, और अब जो ये समय आ गया है ना, अब ये ग्रोथ फेज में आ गया है। और आज के दिन में अब लोगों को एक चीज तो पता चल गया है, क्या? कि ये इंडस्ट्री में दम है। और दम क्यों नहीं है, हम तो आपको कंफर्म आपको बता सकते हैं कि इसमें 100% दम है। एकमात्र ऐसा इंडस्ट्री जहां एक अनपढ़ आदमी को भी 1 लाख रुपया महीना आता है। सोचो, दुनिया में कौन ऐसा इंडस्ट्री है जहां एक अनपढ़ आदमी को भी 1 लाख रुपया कमाने का अवसर देता है? सोचिए आप। एकमात्र इंडस्ट्री है जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, जहां पे आज आपको ये दो शब्द जो है ना, बहुत खतरनाक शब्द है। नेटवर्क और मार्केटिंग दो अलग अलग शब्द है। आप इसको बहुत अच्छे से समझिए, इसकी ताकत को अच्छे से समझिए, ये कोई साधारण बात नहीं है। नेटवर्क कौन बना रहा है, और नेटवर्क बनाने वाले लोग कहाँ है, जाके देखिए आप। नेटवर्क बनाने वाले लोग अमीर बने कि नहीं बने? आज जो भी है, टाटा है, बिड़ला है, अंबानी है, जितना बड़े बड़े लोगों का नाम जानते हैं, सब नेटवर्क बना के अमीर बना है। टोटल आदमी नेटवर्क बनाया है। अच्छा, मार्केटिंग में पैसा है कि नहीं है, ये हमको बताने की जरूरत है? आप टीवी खोल के देखिए, अमिताभ बच्चन जैसा आदमी जो दुनिया को करोड़पति खिलाता है, वो करोड़पति बनाने का सपना दिखाता है, करोड़पति जिताता है, वैसा आदमी मार्केटिंग करता है, नवरत्न तेल का मार्केटिंग करता है। सचिन तेंदुलकर, जिसको फादर ऑफ क्रिकेट, गॉड ऑफ क्रिकेट बोला जाता है, उनको आप देखिएगा प्रचार करते हुए, मार्केटिंग करते हुए। महेंद्र सिंह धोनी मार्केटिंग कर रहे हैं। बट एक चीज जो है ना, इन लोगों के अंदर मिस है। क्या मिस है? जो नेटवर्क बना रहा है वो मार्केटिंग नहीं कर रहा है। आप ध्यान से देखिए, जो नेटवर्क बना रहा है वो मार्केटिंग नहीं कर रहा है, उसको पावर नहीं है मार्केटिंग करने का, बस वो नेटवर्क बना रहा है, बस उसका फोकस सिर्फ नेटवर्क बनाने पर है। लेकिन जो मार्केटिंग कर रहा है उसको भी देखिए, वो भी, उसको नेटवर्क बनाने का पावर नहीं है, वो सिर्फ मार्केटिंग कर सकता है, नेटवर्क नहीं बना सकता है। एक चीज तो कंफर्म है, नेटवर्क बनाने वाले लोग भी अमीर बने हैं, और मार्केटिंग में इतना पैसा है कि बड़े बड़े इंडस्ट्री के लोग आज मार्केटिंग पे उतर गए हैं। कुल मिला के देखा जाए तो नेटवर्क से भी अमीर बना जाता है और मार्केटिंग से भी अमीर बना जाता है, लेकिन ये दोनों चीज एक साथ कंबाइन कहीं नहीं है। और एक साथ कंबाइन जो आपको मिला है, नेटवर्क मार्केटिंग मतलब अमीर बनने की फुल गारंटी जो आपको मिला है, वो डीएक्शन के रास्ते आपको मिला है। आप कितने भाग्यशाली हैं कि आपको नेटवर्क भी बनाने का पावर है और आपको मार्केटिंग भी करने का पावर है। दोनों पावर एक साथ आपको मिला हुआ है। आपको अमीर बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। आप खुद मार्केटिंग भी करते हैं और नेटवर्क भी बनाते हैं, आपको अमीर बनना ही है, आपको कोई रोक नहीं सकता, आप 100% अमीर बनेंगे। तो समझ के देखिए कितना बड़ी ताकत आप लेकर के आज के डेट में आप इस बिजनेस को कर रहे हैं, बहुत बड़ी ताकत आपके साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, बट आज का जो समय चल रहा है, आज का जो युग चल रहा है, वो यंग लोगों का युग चल रहा है। आजकल ज्यादा से ज्यादा यंगस्टर इस बिजनेस को समझना शुरू कर दिए हैं और बहुत तेजी से कर रहे हैं। जो चीजों को करने में 5 साल लगता था, 10 साल लगता था, आज उसी काम को करने में लोग 3 साल 2 साल में कवर कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा तरीका से कर रहे हैं। आप देखिए, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में यंगस्टर बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। देखिए आज के दिन में हो क्या रहा है, इनके पास समय तो है, ये भाई साहब पढ़ने में व्यस्त हैं, और पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि नौकरी चाहिए। आधा से ज्यादा आदमी को नौकरी की तलाश है, इसलिए पढ़ रहे हैं। अगर इनको पता चल जाए कि नौकरी नहीं मिलेगा तो आधा से ज्यादा आदमी तो छोड़ देंगे पढ़ाई है। लेकिन पढ़ के भी नौकरी कहाँ मिल रहा है, इनको नहीं मिल रहा है। जब नहीं मिल रहा है तो ये भटक रहे, अब करने जाए, अब क्या करे। तो आपको बताना चाहता हूं, ये इंडस्ट्री आपको एक अच्छा चांस देता है। अगर इस एज में, अगर इस उम्र में अगर आप इस बिजनेस को समझ गए, माय डियर फ्रेंड, आपके खानदान में कोई गरीब नहीं हो सकता। आपका जनरेशन टू जनरेशन अमीर बनने का फुल गारंटी हो जाएगा आपके लिए। इतना बड़ा पावरफुल इंडस्ट्री आपको मिला हुआ है। इस उम्र में करने का एक और सबसे बड़ा फायदा है, मैं आपको बताता हूं, मैंने किया है। एनर्जी लेवल एकदम हाई रहता है, इतना एनर्जी लेवल हाई रहेगा कि आप थक नहीं सकते। आप बिना खाए बिना पिए भी आप कर सकते हैं। आप बहुत ताकतवर इस उम्र में हो सकते हैं। इस उम्र का आदमी जल्दी नहीं थकता है। लेकिन आप देखिए 50-60 साल आदमी को दौड़ा दीजिए 4 बार इधर से उधर, उसके बाद देखिए वो भाई साहब सुस्त हो जाएंगे, पड़ जाएंगे वहीं पे। लेकिन इस उम्र के आदमी पड़ेगा नहीं, इस उम्र के आदमी में बहुत एनर्जी लेवल होता है। इसीलिए आपको लगना चाहिए। और बहुत सारे यंग लोगों का एक ही चॉइस रहता है, मेरा कैरियर बनना चाहिए। आपका कैरियर कहाँ बनेगा? कैरियर का मतलब क्या होता है? कैरियर का मतलब लोग अभी तक यही समझते हैं, हमारा नौकरी लग गया, हमारा कैरियर हो गया। वो कैरियर नहीं है।
आपका नौकरी छूट जाएगा तो आपका कैरियर खत्म हो जाएगा। कैरियर का मतलब होता है कि एक ऐसा गाड़ी, एक ऐसा व्हीकल जिस पे चढ़ करके आपका अगला पीढ़ी भी पार हो जाए। आप सोचो, आप मान लीजिए औरंगाबाद से आप यहाँ से चलना शुरू किए, आपको आपको डेहरी ऑन सोन आप पहुंच गए। पिताजी ने क्या किया, अपना बेटा को साइकिल पर बैठा करके डेहरी ऑन सोन तक पहुंचा। बेटा डेहरी ऑन सोन से आगे बढ़ेगा, वो आगे जा करके आगे बढ़ेगा, ये नहीं कि वो फिर से शुरू करेगा। शुरू से नहीं करना है। आप खुद से सोचिए ना, एक कलेक्टर का बेटा कलेक्टर बन सकता है, एक मास्टर का बेटा मास्टर बन सकता है, सोचो, कभी नहीं। एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, कभी नहीं बन सकता है। लेकिन इस बिजनेस में अगर आप डायमंड है, अगर आप डबल डायमंड है, कुछ भी है, आप 1 लाख रुपया महीना कमाते हैं, क्राउन एम्बेसडर है, आपका बेटा क्राउन एम्बेसडर से शुरू करेगा। आप 1 लाख रुपया महीना कमाते हैं, आपका बेटा 1 लाख रुपया से शुरू करेगा। ये आजादी आपको कौन देगा? यही तो असली कैरियर है, कि हमारे जाने के बाद भी हमारा किसी भी जनरेशन को किसी तरह का इकोनॉमिकल क्राइसिस नहीं आ सकता है, फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आ सकता है। आपका परिवार सुरक्षित है। आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं सिर्फ, आप अपने आने वाले कई पीढ़ी के लिए भी कर रहे हैं। तो आपके पास एक अच्छा मौका है दोस्त। आप इस उम्र में अगर आप अभी से समझ जाएंगे, मुश्किल से 5 साल अगर आप दम लगा के काम कर देंगे, 5 साल में वो फ्रीडम मिलेगा। उसके बाद आप आराम से केवल सिस्टम को देखते रहिए, सिस्टम को चलाते रहिए। बस 5 साल फील्ड में काम कीजिए। 3 से 5 साल अगर फील्ड में आपने एकदम काम कर दिया, तो उसके बाद की जिंदगी इतना खूबसूरत हो जाएगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं किए होंगे। इतना सारा चीज आपको एक साथ मिलने वाला है। साथ ही साथ Recording in बहुत progress. सारे लोगों को लगता है कि जॉब करने से अमीरी आती है। जॉब करने से अमीरी नहीं आती है। जॉब करने से अमीरी कभी नहीं आ सकती है। इसके लिए बिजनेस करना पड़ेगा। बिजनेस करने वाले लोग एक दिन अमीर बनेंगे, वो पक्का बात है, बनेंगे। जितने लोग बने हैं वो सब बिजनेस करके बने हैं। दुनिया का सबसे पावरफुल बिजनेस जो हर साधारण आदमी को असाधारण बनाने की ताकत रखता है, उसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। मैं एक बार रॉबर्ट कियोसाकी जी का एक किताब पढ़ रहा था, 21st सेंचुरी, बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी। उनका एक किताब पढ़ा, उस किताब में बहुत सारा बेनिफिट उस एक बिजनेस के बारे में बता रहे थे। तो मेरा जिज्ञासा जगा कि आखिर उसमें कौन सा बिजनेस की बात कर रहे हैं। ये बार बार बता रहे हैं कि इस बिजनेस में आपको सीखना है, सीख करके करते जाइएगा तो बहुत बड़ा आदमी बन सकते हैं, कोई भी बन सकता है। तो मैं जब आखिरी में पहुंचा तो मुझे यही लिखा हुआ मिला, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। मेरा दिमाग हिल गया कि लोग इसके बारे में कितना गलत गलत बोलते हैं, लोग इस इंडस्ट्री के बारे में कितना खराब सोचते हैं। लेकिन ये इंडस्ट्री इतना पावरफुल है जिसके बारे में रॉबर्ट कियोसाकी, जो कि उनका लिखा हुआ किताब रिच डैड पुअर डैड, बहुत सारे किताब है, कैश फ्लो प्रिंट, उनका बहुत सारा किताब में, जो कि पूरे वर्ल्ड में टॉप पे रहा है, इंटरनेशनल बेस्ट सेलर का अवार्ड जीत चुका है किताब। उतना बड़ा किताब में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का जिक्र किया हुआ है। तो आम आदमी जो इसको समझ नहीं रहा है, वो इसलिए नहीं समझ रहा है क्योंकि इसकी ताकत को वो जानता नहीं है। उसको लगता है ये आदमी फंसाने का धंधा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जब तक इसको समझेंगे नहीं, तब तक आपको ये बिजनेस कभी समझ में नहीं आएगा। लेकिन आपको एक मौका मिलता है इस इंडस्ट्री से कि एक आम आदमी भी बहुत बड़ा आदमी बन सकता है। आप अमीर बन सकते हैं, विश्वास रखिए खुद के ऊपर, निश्चित बनेंगे आप। क्या करना पड़ेगा? नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस का जो एक मंत्र है, बहुत बड़ा मंत्र है। आज हम जो कुछ भी यहाँ पर पहुंचे हैं, मेरा सक्सेस के पीछे सिर्फ एक ही कारण है, अपलाइन और सिस्टम। दोनों चीज को फॉलो किया हूं, इसीलिए यहाँ तक हूं। अपलाइन का 100% फॉलो किया। आज भी मेरे जीवन में अपलाइन है, बिना अपलाइन के काम नहीं होता। आज मेरे अपलाइन है। कोई भी प्रॉब्लम होता है हम बात करते हैं, वरुण सर हैं, प्रियरंजन सर हैं। कोई भी प्रॉब्लम होता है हम अपना बात करते हैं। हमें बिजनेस से संबंधित सभी जानकारी हमको मिलता है। तो अपलाइन का होना बहुत जरूरी है। अपलाइन अपलाइन लाइफ टाइम जरूरत है। लोग कहते हैं नहीं जरूरत है अपलाइन का, बिल्कुल जरूरत है सर। अपलाइन जरूरत है। अपलाइन आपको हेल्प करता है, बहुत सारा उसका रोल है कहीं कहीं पे। और सिस्टम तो खैर कहना ही नहीं है, बिजनेस तो विदाउट सिस्टम चलता ही नहीं है। अगर आप सिस्टम को 100% फॉलो कर लेंगे, को इस बिजनेस में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि सिस्टम का फुल फॉर्म क्या होता है? सेव योर सेल्फ टाइम एनर्जी मनी। इसका फुल फॉर्म यही होता है, सेव योर सेल्फ टाइम एनर्जी मनी। मतलब आपका, अगर आप सिस्टम से चलेंगे तो आपका समय भी बच सकता है, आपका एनर्जी लेवल भी बच सकता है, और आपका पैसा भी बच सकता है। यदि आप सिस्टम को तोड़ेंगे तो ना आपका समय रहेगा आपके पास, ना पैसा बचेगा आपके पास, ना एनर्जी लेवल बचेगा, तीनों ध्वस्त हो जाएगा। इसलिए आपको हमेशा इस बिजनेस में सक्सेस के लिए एक ही रास्ता है, 100% अपलाइन और सिस्टम की बात को मानिए। क्योंकि ऑलरेडी एक रास्ता बन चुका है सर, आपको रास्ता बनाने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी एक रास्ता बन चुका है, जो रास्ता पे चल करके आज हजारों लाखों लोग जिंदगी बदल चुके हैं। एक नहीं है, लाखों लोग हैं जो लाख रुपया महीना कमा रहे हैं। कई लोग हैं जो 2 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं।
कई लोग हैं जो 5 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं, उस रास्ता पे आप भी चलिए ना। अपना रास्ता क्यों बनाने के चक्कर में पड़े हैं? अपना रास्ता बना करके आप केवल अपना समय को बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं करिएगा। सबसे बढ़िया उपाय है, जो ऑलरेडी एक रास्ता बन चुका है, उस रास्ता पे केवल चलना शुरू कर दीजिए। आपका देखिएगा, आपका बिजनेस ऑटोमेटिक बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपको बहुत सारी गलतियां से आप बच जाइएगा। आपका अपलाइन है जो बहुत सारी गलतियां करके यहाँ तक पहुंचा है, उस गलती से आपको बचा लेगा। इसीलिए कहता हूँ, अपलाइन है तो आप कम समय में बहुत बड़ी ऊंचाई पर जा सकते हैं। और हमारे गुरुजी, हमारे पूजनीय गुरु स्वर्गीय श्री के अग्रवाल सर, हमारे गुरुदेव जो हमको सिखा के आज यहाँ तक पहुंचाए हैं, मैं इनका आभारी हूँ। इन्हीं के कारण आज हम हैं, इन्हीं के कारण से आज लोग हमको जानते हैं। तो इन्होंने मुझे सिखाया है, पढ़ाया है, तभी हम यहाँ तक पहुंचे हैं। जब हम आए थे तो क्या हाल था मेरा, देखिए, एक आम आदमी की तरह, एक आम बच्चा की तरह, जैसे आप भी हैं आज। हम भी एक आम बच्चा की तरह आए थे इस बिजनेस में, सिंपल सा आदमी। ठीक है, क्या था मेरे पास? सिर्फ एक साइकिल तो था जिससे शुरू करना था। इसी से डीएक्शन की यात्रा शुरू हुई। लेकिन यात्रा शुरू हुआ, जब यात्रा शुरू हुआ, कई लोगों ने हमको क्या बोला? पढ़ लिख लो बाबू, काम देगा। ये सब नहीं काम देगा, ये सब बहुत फालतू काम है, ये सब बहुत खराब काम है, ये सब में बर्बाद हो जाओगे। इतना तरह के बात बोला, इतना इतना कहानी सुनाया सब हमको। हमको आज समझ में आता है, अगर उनकी कहानी हम सुन लिए होते तो आज हमारा हाल कहा होता। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उन्हीं की बात सुन करके अपना सपना को छोड़ दिए। एक सपना देखे थे कुछ करने का, लेकिन बेचारे उन लोगों की बात में आकर के, जो किसी के नहीं है, उन लोगों के बात में आकर के और अपना अपना सपना से भटक गए। माय डियर फ्रेंड, कोई भी व्यक्ति अगर आपको रास्ता से भटकाता है ना, आप कभी भी उनसे सलाह लेने की कोशिश मत कीजिए। जो भी आपको सलाह देता है ना, उसको एक ही चीज बोलिए, हमको सलाह नहीं चाहिए, हमको आपका साथ चाहिए। अगर आप हमको साथ दे सकते हैं तो दीजिए, नहीं तो सलाह मत दीजिए। सलाह केवल हमारा गुरु देगा, सलाह केवल मेरा अपलाइन देगा, बस। और हमको किसी से सलाह की जरूरत नहीं है। आपको सलाह सिर्फ और सिर्फ अपने अपलाइन से ही लेना चाहिए, क्योंकि वो आदमी है जो इस फील्ड में काम किया है, वो आदमी है जो इस फील्ड के मास्टर आदमी है। ठीक है, तो आप बाहर के आदमी से इस फील्ड के बारे में मत पूछिए, क्योंकि बाहर के आदमी अगर करता, अच्छा से किया होता, तो उसको फील्ड की जानकारी अच्छी होती। लेकिन अच्छा जानकारी नहीं है, आप रास्ता से भटक सकते हैं। आज हमारा करने का नतीजा क्या हुआ? सब कुछ बदला, हम किसी का नहीं सुने। कोई बोलता रह गया, कुछ नहीं, सिर्फ अपलाइन 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 अपलाइन। अपलाइन को सुनो, अपलाइन को सुनो, बस। डाउनलाइन का भी नहीं सुनने का, अपलाइन को सुनो। डाउनलाइन की भाषा नहीं बोलना, कभी नहीं। अपलाइन की भाषा बोलो। जो अपलाइन भाषा का प्रयोग करता है वो भाषा सीखो। वो भाषा अगर हम सीख जाएंगे तो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। आज हमारा जीवन बदला, साइकिल से बाइक आ गया, कै गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो बाइक हो गया। सोचिए आप, एगो बाइक नहीं खरीद पाते हम, अगर डीएक्शन में ना होते तो एगो बाइक नहीं लिया था हमसे। कार की बात करें, मेरे पास 3 कारें हुई। 3 कार, पहली कार नैनो, टियागो, अल्ट्रोज, अभी मेरे पास 4th कार ऑफ माय लाइफ मेरा टाटा नेक्सॉन, अभी मेरी 4थी कार है। ये अभी मैंने खरीदा है। तो आपको ये इस उम्र में स्टार्ट करने का कितना सारा फायदा है, आप सोचिए कि आप पूरा जिंदगी का मजा ले सकते हैं, जितना एंजॉय करना चाहें करिए आप। आज घूमने की बात करे जाए, आज मैं कई कंट्री विजिट कर चुका। मॉरिशस गया था, उसके बाद दुबई गया, फिर मैं मलेशिया गया, सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया, उसके बाद फिर मलेशिया गया, फिर मलेशिया। ऑलरेडी 3 बार मलेशिया हो चुका है, और अभी लास्ट टाइम अलमाटी से घूम करके आए हैं। करीबन 9 बार विदेश यात्रा हो चुका है। मेरा 10वां विदेश यात्रा रसिया, हम अभी जा रहे हैं, और अभी श्रीलंका भी जा रहे हैं। कितना सारा होगा, थक जाएंगे घूमते घूमते सर। उतना मजा आएगा ना, इस उम्र में करने का मजा ही कुछ और है। तो आराम से खाली दम लगा के 3 बार, जैसे आप नौकरी की तैयारी करते हैं ना, कोई चीज की तैयारी करते हैं, जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं, 3 से 5 साल जिस तरह से तैयारी करते हैं ना, वैसे ही 3 से 5 साल अगर डीएक्शन की तैयारी कर लेंगे ना, आप गारंटी सक्सेस हो जाएंगे। इस बिजनेस में सक्सेस होने का एक महामंत्र याद रखना, धैर्य और विश्वास बना के रखना। धैर्य और विश्वास ही आपकी कुंजी है, आपकी सफलता की चाबी है। यही वो चाबी है जो आपको सफलता के मुकाम तक पहुंचा सकता है। धैर्य और विश्वास कभी नहीं खोना, अपने आप के ऊपर धैर्य रखना, विश्वास रखना, निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे। आज हम घूम चुके हैं कई देश, मेरे पास घर नहीं था रहने के लिए, हम किराया के मकान में रहा करते थे। आज के दिन में औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, जिला में मेरा अपना घर है। आज मेरा घर भी बन चुका है। जमीन नहीं था, मेरा जमीन भी खरीदा, जमीन खरीद के अपना मकान बनाया। तो अभी सोचिए ना कि आज डीएक्शन करने का फायदा है ना, कि अपना रेंट के मकान से आज पहली बार हम अपना घर में हैं। हम कभी भी अभी अपना घर में नहीं थे, हमेशा हम किराया के घर से काम करते थे, और डीएक्शन की शुरुआत भी वहीं से किए हैं। लेकिन आज डीएक्शन करने के वजह से आज मेरा जीवन बदल चुका है। आज लाखों रुपया महीना मेरे घर में आ रहा है। आज के दिन में सब कुछ मिला,
बट आपको बताना चाहता हूँ ये सब कुछ आपको मिल सकता है, बस धैर्य और विश्वास को मेंटेन करिए, बना के रखिए, उसको छोड़िएगा नहीं। और आज का युग इतना बढ़िया युग है ना, आज के युग में सीखने के लिए पूरा साधन है। आज के दिन में ये कोई नहीं कह सकता है कि सर हमको सिखा नहीं कोई रहा है। सर सीखने का पूरा ज्ञान का बारिश हो रहा है, आप जिधर हाथ पसारिएगा उधर ज्ञान की बारिश हो रहा है। 12 बजे दिन में कंपनी आपको प्रोग्राम दे रहा है, शाम को 7 बजे आरबीसी का प्रोग्राम चल रहा है, सुबह में आपका टीम आपका लीडर प्रोग्राम कर रहा है। अब सोचिए अब कितना सीखने वाला रहे, इतना सारा सीखने वाला आपको उपाय किया गया। तो सोशल मीडिया आज के दिन में एक बहुत बड़ा माध्यम बन चुका है जिसके कारण आप इस बिजनेस को सीख सकते हैं। ठीक है, इस समय अभी एक क्रांति जिसको बोलते हैं डिजिटल क्रांति जो आ चुकी है, कोरोना के बाद ये बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया है। कोरोना के पहले इसको कोई बढ़िया से उतना जानता भी नहीं था, उतना एक्टिव भी नहीं था, लेकिन आज के दिन में कोरोना के बाद से ही पूरी तरह एक्टिव हो गया है और लोग इस क्रांति का बहुत जबरदस्त हिस्सा बन रहे हैं। कोई भी क्रांति जब आती है ना दोस्तों, तो पूरा उथल पुथल होता है, बहुत उथल पुथल होता है। कई चीज खत्म हो जाती है, पुरानी चीजें खत्म हो जाती है, नए चीजें आ जाते हैं। जो चीज पुराने लोगों को 100 साल में नहीं किए, आज वो 5-7 साल में कर ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज का युग क्रांतिकारी युग आ गया है, डिजिटल क्रांति का युग है। और जिनको ये क्रांति समझ में आ गया, वो इस क्रांति का हिस्सा बन के और इसमें सक्रिय भूमिका निभा करके अपना जीवन को बदल रहे हैं। इतना अच्छा, आपके आंखों के सामने बहुत सारी घटनाएं घटी है। आप याद कीजिए, नोकिया एक जमाने में इंडिया का ब्रांड था, टॉप ब्रांड, मोबाइल की दुनिया में नोकिया राज करता था। आज नोकिया कहाँ है? नोकिया गया काम से। क्यों गया? क्योंकि उन्होंने अपने आप को बदलाव नहीं किया। वक्त के साथ अगर अपने आप को नहीं बदलिएगा तो आप गायब हो जाइएगा। सोचिए ना, एम्बेसडर कार जिससे भारत के राष्ट्रपति चलते हैं, आज आज कहाँ है वो कार? गांव देहात में जाके देखिए, गोईठा ठोक रहा है लोग उसके ऊपर। समझ गए? नोकिया खत्म हो गया। जो जो चीज अपने आप को चेंज नहीं किया, आज सब खत्म हो गया। सैमसंग अपने आप को चेंज किया, आज सैमसंग राजा बन गया। नोकिया गया, नोकिया ने इस क्रांति को समझ नहीं पाया, सैमसंग ने समझ लिया। आज सैमसंग मार्केट का राजा बना हुआ है। ये है डिजिटल क्रांति। अब आप इस समय हो रही डिजिटल क्रांति का हिस्सा बनेंगे या अभी भी आप सोचेंगे? अगर आप हिस्सा बनेंगे तो इसमें सक्रिय रूप से भाग लीजिए, या फिर आउट हो जाइएगा। सीधा उपाय है। आज के दिन में ये कोई नहीं आप कह सकता है कि हमको मोबाइल चलाने नहीं आता है। 5 साल के बच्चा के मोबाइल चलाने आता है, आपको आइए नहीं रहा, आप सीखना नहीं चाहते हैं। सीखना चाहेंगे तो सब आ जाएगा, इसलिए सीखिए। डिजिटल क्रांति से आप काम कीजिए, इसका बहुत सारा फायदा होने वाला है। हमें देश काल और परिस्थिति के हिसाब से खुद को बदलना चाहिए, बहुत जरूरी है अपने आप को बदलना। ठीक है, और ये जो युग चल रहा है, ये इंटरनेट और डिजिटल क्रांति की अद्भुत शुरुआत हो चुकी है। या तो आप इसमें शामिल हो जाइए, नहीं तो ठीक उसी तरह खत्म हो जाइएगा जैसे कई चीजें, नोकिया मोबाइल खत्म हो गया। आज कई लोग हैंड वॉच नहीं पहनते हैं, आज देखिए कैमरा लेके नहीं घूमते, सब मार्केट से गायब हो गया। एम्बेसडर कार सब गायब हो गया मार्केट से। वक्त के साथ बदलिए, चेंज होइए, बहुत जरूरी है। और इस क्रांति में राज करने के लिए आपके पास बड़का मोबाइल होना जरूरी है। छोटा मोबाइल आप लेके घूम रहे हैं अभी भी, तो आप इस क्रांति के हिस्सा ही नहीं बन पाए हैं अभी तक। ये बहुत बड़ी क्रांति है। आज के दिन में हर घर में ही मोबाइल पहुंच चुका है, लेकिन अगर आज भी आपके पास ये मोबाइल नहीं है, आप इस क्रांति से बहुत दूर है। याद रखिए, इस क्रांति का फायदा देखिए, बेनिफिट देखिए, कितना बेनिफिट है। आप किसी भी दिन मीटिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास बड़ा मोबाइल है, आप किसी भी दिन अपने टीम का मीटिंग कर सकते हैं। आपके पास एक बहुत अच्छा चांस है, आप चाहें तो आप मीटिंग कर सकते हैं। और क्या चाहिए? जाने का जरूरत नहीं है सर, घर बैठ के कर सकते हैं। आज आप देखिए ना, आप कहाँ हैं, हम कहाँ हैं, हम लोग सब मिल करके कर रहे हैं ना। मीटिंग की दूरी वाली कोई समस्या ही नहीं रहेगी। कहाँ जाना है, कितना टाइम लगेगा, कितना भाड़ा लगेगा, कितना पैसा लगे, सब खत्म। अब कोई ये नहीं बोल सकता है कि मीटिंग बहुत दूर है, हम नहीं पहुंच सकते हैं। सर आप पहुंच सकते हैं, निश्चित रूप से आप पहुंच सकते हैं। ऐसा नहीं है पहुंच नहीं सकते। आप सोशल मीडिया को यूज कीजिए और यूज करके आगे बढ़िए। बहुत सारे लोगों को मीटिंग का टिकट जो है वो महंगा लगता है कि नहीं सर हम टिकट नहीं कटा सकते हैं। तो मीटिंग महंगा है कि सस्ता है,
अगर आप ऑनलाइन तरीका से इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को डेवलप करते हैं तो आपको ये सस्ता और महंगा का झमेला ही खत्म हो जाएगा, समस्या ही नहीं रहेगा। लोगों को आने जाने का भी समय बचेगा। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो आपको लोग आपके खुद आपको जाना है आना है, इसमें जो टाइम लगता है वो सारा टाइम आपका बच जाएगा, ये आपको बेनिफिट है। अच्छा, इसमें और एक फायदा क्या है, पूरे परिवार के साथ आप लोगों को अपना बिजनेस प्लान, प्रोडक्ट प्लान दिखा सकते हैं। कैसे? ऑनलाइन के माध्यम से आप पूरे परिवार को कनेक्ट कर सकते हैं। पूरा परिवार के लोग, बहुत सारे परिवार के लोग हैं जो मीटिंग में नहीं आ पाते हैं, कोई बात नहीं है सर, मत आइए, आप घर में बैठिए, हम घर में मीटिंग करेंगे और आपको घर में ही बैठा के समझा देंगे। आप घर में बैठ करके समझ सकते हैं। आजकल बहुत सारा सोशल मीडिया, गूगल मीट है, जूम है, यूट्यूब है, बहुत सारा ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। आप साथ ही साथ अच्छे प्रोफाइल के लोगों को छोटे प्रोफाइल के साथ बैठने में कोई समस्या नहीं होगा। मीटिंग मीटिंग में होता है कभी कभी कि कहीं कुर्सी लगा है, कहीं कुछ नहीं लगा है, कहीं लोग नीचे बैठे हैं, तो कुछ लोगों को लगता है कि ना सर हम बड़ा आदमी है, हम नीचे बैठेंगे। लेकिन ऑनलाइन में आप नीचे बैठिएगा कि कुर्सी पर बैठिएगा, ये आप समझिए, ये झंझट खत्म हो गया। तो ऑनलाइन में झंझट है ये नहीं है, इतना सारा बेनिफिट है ऑनलाइन का। और फिर भी लोग इस क्रांति को अनभिज्ञ है। इस क्रांति का हिस्सा बनिए और इस क्रांति का जोरदार सपोर्ट कीजिए और आगे बढ़िए। पार्ट टाइम काम करने वालों के लिए आसान है। अभी कहीं भी आप हैं, आप बैठे हैं, आप बैठ के चाहे तो वहां मीटिंग कर सकते हैं, इतना अच्छा ऑप्शन है। आप पार्ट टाइम कर सकते हैं इस बिजनेस को, घर में रह के काम कर सकते हैं सर, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन सिस्टम डेवलप करिए। बहुत सारे लोग हैं डीएक्शन में, हम देखे हैं बहुत सारे लोग हैं जो ऑनलाइन सिस्टम बहुत अच्छा तरीका से डेवलप कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है उनको देख करके भी कि क्या बात है, ये लोग इतना अच्छा सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। मीटिंग के लिए किसी भी लीडर का समय ले सकते हैं, क्यों? ऑनलाइन में सब फ्री है, ऑनलाइन में सब फ्री है। आप कभी रात को बोलिए सर रात को 9 बजे मीटिंग चाहिए, तो 9 बजे रात के कोई आदमी थोड़ी ना कहीं जाएगा मीटिंग देने के लिए, घर ही ना रहेगा। आराम से आप उसका मीटिंग ले सकते हैं, कोई भी लीडर का मीटिंग करा सकते हैं, ये आपको मौका है। किसी अपलाइन को बुलाने का कोई खर्चा भी नहीं है। अगर आप कहीं बुला रहे हैं, किसी इवेंट में किसी लीडर को बुलाते हैं, तो खर्चा है ना, उसको आने जाने का खर्चा, उसका रहने का खर्चा, फूल माला का खर्चा, उसका खाने का खर्चा। ऑनलाइन में ये सब खर्चा है? फ्लाइट का भाड़ा लगेगा? नहीं लगेगा। होटल का भाड़ा लगेगा? नहीं लगेगा। फूल माला लगेगा? कुछ नहीं लगेगा। कोई चीज की जरूरत नहीं है। लोगों का बिजी रहने का बहाना भी खत्म, इससे खत्म हो गया। कोई ये नहीं कह सकता हम बिजी हैं। आप जब फुर्सत में उसी समय ऑनलाइन कीजिए, ऑनलाइन तरीके से इसको आप कर सकते हैं। किसी भी छोटी टीम को भी भरपूर सपोर्ट किया जा सकता है। ठीक है, आप बड़ा बड़ा टीम में मीटिंग दे रहे हैं, छोटा छोटा जो आपका टीम है वहां पर भी आप ऑनलाइन जूम के माध्यम से आप उसका टीम का मीटिंग कर सकते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, आप उनको सिखा सकते हैं। कोई किसी दूसरे के मीटिंग में नहीं जाए तो क्रॉस लाइन का भी खतरा नहीं है। इस तो ऑनलाइन है, ऑनलाइन में कोई झंझट ही नहीं है, सब फ्री है। कितना भी दूर के आदमी को बिना आए जाए आप प्लान दिखा सकते हैं। ये है ऑनलाइन सोशल मीडिया का रोल। कई बार बिजी होने की वजह से कुछ एक्टिविटी छूट जाती है, अब ऐसा नहीं होगा। ऑनलाइन अभी पूरी तरह से हावी हो चुका है। आप देखते ही होंगे, रील देखते होंगे, फेसबुक देखते होंगे, यूट्यूब देखते होंगे, हर चीज देखते होंगे। आजकल बिजी वाला झंझटे खत्म हो गया है। और बिजी रहने के कारण कई जगह होता क्या है, कभी कभी कुछ इमरजेंसी आ जाता है, मीटिंग लगा है लेकिन इमरजेंसी के कारण मीटिंग नहीं हो पा रहा है। ऑनलाइन में ये झंझट नहीं है। हर व्यक्ति की हॉट लिस्ट होती है। हॉट लिस्ट मतलब जिससे आप महीना के अंदर बातचीत करते हैं, महीना में कम से कम एक आध बार बातचीत हो जाता है, वो आपका हॉट लिस्ट आदमी है। उस पर आप ईमानदारी से काम कर सकते हैं। हॉट लिस्ट के आदमी को फोन से बात कर सकते हैं, बात करके आप ऑनलाइन मीटिंग करके उसको आप समझा सकते हैं। आज के दिन में ऐसा ऑप्शन है। पहले ना सुनने में भी पैसा खर्चा होता था। जैसे फील्ड में गए, फील्ड में जाने में जो भाड़ा लगा आपको, बाइक से गए तो बाइक में तेल भराए होंगे, तेल का पैसा लगा होगा, और तब पर भी आप गए, उनको समझाए और कहीं कोई ना बोल दिया तो ना सुनने का पैसा लगा कि नहीं लगा? लगा, भाड़ा लगा, आपको समय लगा, आपको खाना खाए होंगे, रास्ता में खर्चा हुआ, बहुत सारा झमेला है। लेकिन ऑनलाइन में झमेला है?
कोई ना बोलेगा जाओ कोई बात नहीं है, सिर्फ इंटरनेट कटेगा, इंटरनेट तो ऐसे भी भराना ही है, तो हम इंटरनेट भरा के खाली हम बात काहे करेंगे, हम इससे काम करेंगे, हम इसमें कमाने के लिए सोचेंगे। कौन सी कार से जा रहे हैं उसकी भी कोई चिंता नहीं है, नौकरी आप कोई चाहिए कार से जा सकते हैं, आप जिस कार से जाना चाहे उस कार से, आपको पता ही नहीं चलेगा सर आप ऑनलाइन वे में जा रहे हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा। आज का यूथ, आज का नौजवान अगर सोशल मीडिया को पकड़ ले कस के तो बहुत दमदार तरीके से काम कर सकता है। आप देखिए कितना सारा बेनिफिट है। अब आपकी पत्नी या पति आपसे नहीं पूछेंगे कि आप कब तक लौट रहे हैं घर पे, क्योंकि आप लौट कहाँ रहे हैं, आप तो घर ही पर हैं, घर पर से ही कर रहे हैं, आप लौटेंगे कहाँ। आप घर से बहुत बड़ा बिजनेस डेवलप कर सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से, ठीक है। अब कोई नहीं डांटेगा आपको कि आप इतना लेट से घर क्यों आए हैं, क्योंकि आप कहीं गए ही नहीं, आप तो ऑनलाइन वे में घर से ही सीख रहे हैं, घर से ही कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया का यूज कीजिए, दम भर यूज कीजिए, इसका जबरदस्त फायदा है। कभी कभी क्या होता है यात्रा के दौरान मीटिंग देने गए, कोई दुर्घटना हो गया, लेकिन अब कोई दुर्घटना नहीं होगा और ना ही रोड जाम होगा और ना ही लोगों को लेट से पहुंचेंगे, क्योंकि मीटिंग की यात्रा ऑनलाइन कर दीजिए। अगर ऑनलाइन कर दिए तो आपको कोई रोड जाम नहीं है, कोई दुर्घटना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप सोशल मीडिया का यूज कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये जबरदस्त ऑप्शन है आपके पास, आप कर सकते हैं। और इसका और एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, आपको घर घर जाने का भी टेंशन खत्म हो गया। कई लोगों को लगता है हम सर घर घर जाएंगे, हमको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है मत जाइए, आप सोशल मीडिया का यूज कीजिए, घर घर मत जाइए, केवल 2 काम कीजिए, जूम मीटिंग में आइए, रोज नए लोगों से बात कीजिए और उनको जूम या यूट्यूब का लिंक भेज दीजिए, रोज बात कीजिए, बात करके उनको तैयार कीजिए, जूम मीटिंग का लिंक या यूट्यूब मीटिंग का लिंक उनको भेज दीजिए और बैठा कर उनको दिखाइए, बोले देखिए इसको, समझिए इसको, अपने समझ जाएगा, उसके बाद फीडबैक ले लीजिए, क्या दिक्कत है, क्या डाउट है, कहाँ समझना बाकी रह गया, आप उसको समझा दीजिए, ठीक है। तो ये सब चीज का थोड़ा ध्यान रखेंगे, ये आपको एक बहुत बड़ा बेनिफिट है ऑनलाइन तरीके से आपको खड़ा करने का, ठीक है। भाड़ा भी नहीं लगेगा, आप कहीं जाने, बस से जाने में भाड़ा नहीं लगेगा, टेम्पू से जाने नहीं लगेगा, ट्रेन से जाने में भाड़ा नहीं लगेगा, इसका पैसा जो बचे उससे मोबाइल में इंटरनेट भरा लीजिए, अब दम भर मीटिंग कीजिए घर बैठ के, डाटा खत्म नहीं होना चाहिए, सुन लीजिए, डाटा एकदम टाइट रखिए, समझ गए, डाटा खत्म नहीं होना चाहिए। माय डियर फ्रेंड, अब समय आ गया है, अपने आप को चेंज कीजिए। समय के साथ यदि आप खुद को न बदले तो समय आपको बदल देगा, यानी आपको पीछे छोड़ देगा, आपको पीछे छोड़ के चला जाएगा। इसलिए आपको वक्त के साथ बदलना चाहिए और आपको ये चीज आसानी से मिल रहा है, ऑनलाइन में बहुत ज्यादा भार नहीं पड़ रहा आपको, तो कोई भी चीज आसानी से मिले तो उसको हल्के में नहीं लेना, उसका अच्छा तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित रूप से आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। और मीटिंग में जब भी जाए, मीटिंग में जब भी बैठे तो ध्यान देने वाली बात क्या है, मीटिंग को अटेंड करने के लिए मोबाइल होना जरूरी है। कोई भी मीटिंग होता है उसका जमकर प्रमोशन कीजिए, लोगों को मीटिंग में अनुशासन के बारे में बताइए, ज्वाइनिंग के समय ही लोगों को जूम एप्स डाउनलोड करवाइए और बताइए कैसे देखना है, खाली प्रोडक्ट दे के मत चलाइए, प्रोडक्ट देने के साथ साथ जूम डाउनलोड कराइए, यूट्यूब देखना सिखाइए, ये सब जरूरी है। कब ज्वाइन करना है जूम पर यो उनको सिखाइए, बहुत जरूरी है ये सब सिखाना, ठीक है। आने वाला जो टाइम है, अब जो समय आ रहा है वो ताकत वालों का नहीं है, बहुत ताकत वाले लोग राज करेंगे, आने वाला समय ताकत वालों का नहीं है, आने वाला टाइम उन्हीं लोगों का है जो अपने आप को जितना जल्दी परिवर्तन कर लेगा उतना जल्दी सरवाइव कर सकता है, उतना अच्छा से सरवाइव कर सकता है। तो लर्न एंड डू दिस बिजनेस, आपको इस बिजनेस को सीखना चाहिए और सीख करके इस बिजनेस को करना चाहिए। स्किल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, फेक मोटिवेशन विल नॉट वर्क, याद रखना दोस्त, फेक मोटिवेशन, जो फर्जी मोटिवेशन होता है, झूठा मोटिवेशन होता है, आपके ऊपर काम नहीं करेगा, कभी नहीं काम करेगा, मोटिवेशन से काम नहीं होगा। सीखिए, आपको जो सीखना जरूरी है वो आपको सीखना चाहिए, सीख के करेंगे तो आप इस बिजनेस के टॉप पे चले जाएंगे। तो सीखना बहुत जरूरी है, सीखने के लिए आपको देखिए कुछ चीजें बहुत जरूरी है, मैं आपको बताना चाहूंगा। पहला है, जितने भी यंगस्टर इस बिजनेस को शुरुआत कर रहे हैं या करेंगे, पहला चीज है ड्रीम सेटअप, आपका ड्रीम सेटअप होना बहुत जरूरी है, विदाउट ड्रीम आप कहीं नहीं जा सकते। लिस्ट बिल्डिंग सेकंड चीज है, आपको लिस्ट बना के ही चलना है। लिस्ट बनाने का एक सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि आप एक क्षेत्र में काम नहीं करते हैं, फिर आप पूरा
पूरा क्षेत्र बढ़ जाता है, आपका क्षेत्रफल बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप लिस्ट नहीं बनाते हैं, जितने भी लोग लिस्ट नहीं बनाते हैं, मैं उनको कहना चाहूंगा कि लिस्ट नहीं बनाने वाले लोग एक गलती कर रहे हैं। क्या? वो अपने अपने घर से जो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के बीच में जो एरिया है उसी में घूम रहे हैं, और नतीजा क्या हो रहा है, उसमें बहुत सारे लोग हैं जो खा खा के बैठे हैं, या कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, निगेटिव है पॉजिटिव है, इनको प्रॉब्लम होता है। ऐसे ही लोग क्या बोलते हैं, सर आदमी खत्म हो गया, यहाँ आदमी इतना बढ़ गया है, भारत की जनसंख्या इतना बढ़ गया है कि महंगाई बढ़ जा रहा है हर साल, आपको पता है। अब आप कहते हैं कि आदमी खत्म हो गया, आदमी खत्म नहीं हुआ है, आपको इस बिजनेस को करने नहीं आ रहा है। आप इस बिजनेस को करना सीखिए। लिस्ट बिल्डिंग बहुत आवश्यक है। लिस्ट बिल्डिंग रहेगा तो आपका टीम बिहार में भी हो सकता है, झारखंड में भी हो सकता है, यूपी में भी हो सकता है। आप कहाँ करना चाहते हैं सर? लिस्ट बिल्डिंग मस्ट जरूरी है। लिस्ट बनाने के बाद कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट, लोगों से कॉन्टेक्ट कीजिए, बात करना शुरू कीजिए और उनको इनवाइट कीजिए, उनको निमंत्रण दीजिए, उसको बुलाइए मीटिंग के लिए। जब मीटिंग में आता है सो द प्लान आप इसको बताइए, क्योंकि आप इसको बताना शुरू करेंगे तो उनको पता चलेगा। बताने के बाद फॉलो अप जरूरी है। फॉलो अप का मतलब उनके मन में कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का, उस डाउट का उनका सॉल्यूशन करा दीजिए, आप निश्चित रूप से आगे बढ़ सकते हैं। और लास्ट में आता है क्लोजिंग। क्लोजिंग करने के लिए आप उनका फॉर्म भर सकते हैं, प्रोडक्ट दे सकते हैं, उनका आईडी बनवा सकते हैं। इसलिए आप याद रखिए, ये जो बेसिक चीजें मैंने बताया उसको एकदम हर हाल में करना है। गुड लीडर, आपको अपने टीम में गुड लीडर बनना है, ठीक है। मोस्ट पावरफुल क्वालिटी लीडरशिप, केयरिंग द पीपल। पहला चीज लीडरशिप के अंदर देखिए, लीडरशिप अच्छा बोलने वाला लीडर नहीं होता है। बहुत लोग हैं अच्छा बोलते हैं, बिजनेस पता नहीं क्या है, लेकिन अच्छा बोलने वाले को हम लोग स्पीकर बोलते हैं। स्पीकर, स्पीकर का हिंदी में हम लोग बोलते हैं बाजा, ठीक है। तो बाजा आप देखे होंगे बाजार में दिखता है, सब साउंड वाला दुकान वाला बाजा लेके बैठा हुआ है। आपको स्पीकर नहीं बनना है, आपको लीडर बनना है। लीडर, लीडर का काम है, लीडर वही है, असली लीडर वही है जो अपने अपने लोगों को, अपने टीम के लोगों की परवाह करता है, ठीक है। खाली पीवी देने वाला मशीन मत बनाइए, अरे तो पीवी देने वाला मशीन है, पीवी देने वाला मशीन अगर आप बना दिए तो गए आप। लीडरशिप वही है जो लोगों की परवाह करता है, हेल्प देम टू फुलफिल देयर ड्रीम, अपने टीम के लोगों का सपना पूरा कराने में उसको मदद करना है। और लीडर हॉनेस्ट होना चाहिए। लीडर का सबसे पहला क्वालिटी है हॉनेस्ट होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, और साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, एक जिम्मेवार होना चाहिए, ठीक है। और जुबान का पक्का होना चाहिए, जो बोल दे वो करेगा। तो ये सब क्वालिटी आप सब ला सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, ला सकते हैं। बस शॉर्टकट से बच के रहिए, लालच से बच के रहिए, ठीक है। ना शॉर्टकट काम आएगा ना लालच काम आएगा, आपको एक ही चीज काम आएगा, लर्न टीच एंड डुप्लीकेट। सीखो, सिखाओ और इसी का नकल करो, यही काम आएगा। तो टीम की परवाह कीजिए, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और किसी ने कहा है कि हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टाने तूफाने का भी रुख मोड़ देती है। हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टाने जो है तूफानों का भी रुख मोड़ देती है। अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंग उड़ा करती है। आपको अपने ऊपर भरोसा रखना, और सक्सेस के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है आपको खुद के ऊपर विश्वास रखना। जब आप खुद के ऊपर विश्वास रखेंगे, आपका काम बहुत तेजी से हो सकता है, आप बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छा करेंगे, और इस फरवरी एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे, और एक नया रिकॉर्ड के साथ हम लोग इस फरवरी की विदाई करेंगे। भले फरवरी का महीना में 2 दिन कम है, लेकिन इस 2 दिन जो कम है ना, उसको हम लोग 2 दिन बड़ा मान करके बड़ा बिजनेस करेंगे। तो आप लोग खूब आगे बढ़िए, हम लोग आपके साथ हैं, पूरा डीएक्शन सिस्टम आपके साथ है। आपको जम के मेहनत करना है, किसी से डरना नहीं है, एकदम आराम से काम कीजिए। बस एक चीज ध्यान रखना, गलत काम नहीं करना, गलत प्रैक्टिस नहीं करना, झूठा दावा नहीं करना, ईमानदारी से काम करना। जब आप ईमानदारी से काम करेंगे, दुनिया की कोई ताकत आपके बिजनेस को बढ़ने से रोक नहीं सकती है। थैंक यू, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर आपका। बहुत ज़बरदस्त आपका जो है ये सेशन रहा, और मैं आशा और उम्मीद करता हूँ बहुत सारे लोगों ने आज बहुत कुछ सीखा होगा, ठीक है। क्योंकि ये नए युग की मार्केटिंग की बात थी, तो मैं समझता हूँ नए युग को बहुत मोटिवेशन मिला होगा इस मीटिंग के साथ। एंड आपके आइडियाज को लोगों ने इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने नोट डाउन भी किया होगा अपने पेन एंड कॉपी में। एंड मैं उम्मीद करता हूँ हम और ट्रेनिंग्स लेकर के आएंगे आप लोगों के लिए इस तरह की, और यूथ को भी एम्पावर करेंगे, और
सभी डीएक्सन नेटवर्कर्स को एक नई डायरेक्शन देने की जो है वो कोशिश करेंगे इस मीटिंग के माध्यम से। थैंक यू सो मच आपका इस जबरदस्त मीटिंग में जुड़ने के लिए सर। थैंक यू सो मच रोशन जी, आपका कीमती समय हमारे सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स को देने के लिए। और थैंक यू सर, थैंक यू। सभी से आशा करूंगा 12 बजे की मीटिंग को ज्यादा से ज्यादा लोगों में प्रमोट करें, ताकि आप लोग कुछ नया सीख पाए और कुछ नया अपने नेटवर्क के साथ कर पाए। तब तक के लिए हम दोबारा जुड़ेंगे एक जबरदस्त टॉपिक के साथ, जबरदस्त स्पीकर के साथ इस मीटिंग में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद एंड गोकरा।